गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया मनीष शुक्ला ऑफिशियल। तो गाइज़ आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है करवा चौथ और शाम हो गई, अभी शाम के 7 बज रहे हैं और यहाँ पे मैं मेकअप करना स्टार्ट कर दी हूँ और तैयार होना शुरू हो गई हूँ। और गाइज़ पता है, वैसे मैं मेकअप कभी नहीं करती, आप कभी मुझे देखोगे तो बहुत सिंपल मैं रेडी होती हूँ, लेकिन आज हस्बैंड ने बोला नहीं आज थोड़ा मेकअप वेकअप करके तैयार हो, तो फिर उनकी डिमांड पे मैंने कहा चलो ठीक है आज थोड़ा और मेकअप कर लेती हूँ। और गाइज़ मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, मैं बहुत ज़रा सा तैयार होती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, यदि मैं बहुत ज़्यादा मेकअप कर लेती हूँ तो मेरे चेहरे पे नहीं अच्छा लगता है। और मैं बहुत लाइट मेकअप करती हूँ। और आप देखो मैं बार बार हस्बैंड से पूछ रही हूँ कि देखना बहुत ज़्यादा तो नहीं हो गया, बहुत सफ़ेद सफ़ेद तो नहीं लग रहा है। हस्बैंड बोले नहीं तुम्हारा बहुत नेचुरल लग रहा है, तुमने ज़रा सा तो लगाया है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। और बस ये मैं गाइस इतना ही तैयार होती हूँ। और यहाँ मैंने पैरों में आलता उलता लगा लिया था और सोचा था कि आज पाउजे पहनूंगी जो शादी का था, लेकिन फिर मैंने जब अलमारी खोली तो हाथ में सबसे पहले यही आ गया, तो मैंने कहा लाओ यही पहन लेती हूँ, छोड़ो पैर में तो इतना दिखेगा नहीं। तो मैंने फिर पायल पहन लिया और सोचा था कि बिछुआ चेंज करूँगी, लेकिन फिर मैंने कहा रहने दो। बिछुआ फिर पता नहीं मन में आया कि मैंने कहा रहने दो यही पहन लेती हूँ। तो फिर मैंने गाइज़ यही बिछुआ यही पहने रही और पायल पहन लिया। और गाइज़ पैरों में आलता कितना सुंदर लगता है ना, लेकिन मुझे आलता लगाना पसंद नहीं है, कभी कदार लगाओ तो अच्छा लगता है। तो बस मैंने पायल वगैरह पहन लिया था और मेकअप वेकअप भी मेरा डन हो गया था। अब मैं बाल बना रही थी और गाइस मुझे हेयर कट कराना है। सोचा था आज जाऊंगी, लेकिन कल सोचा था करवा चौथ से पहले ही करा लूँगी, लेकिन फिर नहीं करा पाई। तो बस क्योंकि ये वाले हेयर ना साड़ी और सूट पे तो अच्छे लगते हैं, लेकिन वेस्टर्न ड्रेस पे उतना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा हेयर कट अपना चेंज कराने के लिए। और ये आप देखो जो जिसमें मैं सिंदूर रखती हूँ कितना सुंदर है ना, बहुत ही प्यारा लगता है ये सिंदूरदानी। और गाइस वैसे सिंदूर लगाने का सही तरीका मैं आपको बताऊँ, जब बीच वाली मांग में लगाते हैं ना, तो पहले आप ना थोड़ा सा लिक्विड वाला सिंदूर लगा लिया करो, उसके बाद ड्राई वाला सिंदूर लगाओ और फिर थोड़ा सा डैब डैब कर दो। मैं यहाँ भूल गई थी, फिर मुझे बाद में याद आया कि नहीं पहले मुझे लिक्विड वाला लगाना है फिर इसको ये लगाना है। तो फिर मैंने थोड़ा सा लिक्विड वाला सिंदूर लगाया और उसके ऊपर मैंने ड्राई वाला सिंदूर लगा के और थोड़ा सा हाथों से डैब डैब कर दिया और बहुत ही प्यारा लगता है। मेरा सिंदूर थोड़ा सा अनबैलेंस हो गया था, क्योंकि मैं ना मोबाइल के कैमरे में देख के लगा रही थी, तो वो इसलिए सही से नहीं लगा। आप ना शीशे में देख के सही से लगाओगे ना तो ये बहुत ही प्यारा लगता है। आपने देखा होगा जैसे दीपिका वगैरह लगाती है ना, दीपिका पादुकोण वगैरह, सेम वैसे ही लगता है। और आप किसी भी ब्यूटी पार्लर में भी यदि सिंदूर लगवाओगे ना तो वो भी ऐसे ही लगाते हैं कि पहले लिक्विड वाला लगा के और फिर ड्राई लगाते हैं। एक्चुअली में सही तरीका यही है। तो बस सिंदूर में लगा रही थी और पूरी मांग में नहीं लगाया था मैंने, बस थोड़ा सा मतलब लगाया था, बहुत ज़्यादा पूरी मांग में मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो ये मेरा सिंदूर लग गया, क्योंकि साड़ी पहननी थी तो इसलिए मैंने इतना लगाया, वरना मैं सिंदूर इससे कम लगाती हूँ, थोड़ा सा ही लगाती हूँ। और ये देखो आप, ये ना मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था क्योंकि मैं मोबाइल के कैमरे में लगाई थी। और फाइनली ये मैं तैयार हो गई हूँ और इससे ज़्यादा मैं नहीं तैयार होती, मुझे यही बहुत ज़्यादा लग रहा था। और आईज़ वगैरह पे भी मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ गाइस, मुझे आईलाइनर लगाना नहीं पसंद है उतना। तो बस मेरा यही फाइनल लुक था। और उसके बाद आज तो मेरे साथ इतना बुरा हुआ ना कि भगवान करवा चौथ के दिन किसी भी लड़की के साथ इतना बुरा ना हो। आप देखो पहले मैंने ये वाली साड़ी मैं पहन रही थी, लेकिन क्या हुआ साइड से इसकी जो जिप थी ना वो टूट गई। मैंने कहा अरे अब क्या करूँ, फिर ये लहंगा मैं नया ला के रखी हुई थी, अभी तक एक बार भी नहीं पहनी हूँ। और मेरे दिमाग से निकल गया था कि इसको साइड से सिलवाना है, ये अभी ऐसे कैसे ही रखा था, मुझे बिल्कुल भी दिमाग में नहीं आया कि इसको सिलवाना था। और ये गाइस फाइनली मैंने फिर ये वाली साड़ी पहनी और ये मेरा फाइनल लुक है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना है कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैं बहुत ही सिंपल सोवर में तैयार हुई थी और फिर मैं यहाँ आ गई थी पूजा करने के लिए। और आज गाइस पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा था, मैं है ना कुछ भूल ही जा रही थी, मतलब कभी कुछ निकालना भूल जा रही, कभी कुछ लाना भूल जा रही थी, बिल्कुल दिमाग से निकल जा रहा था। और फिर मैंने कहा लाओ फटाफट मैं पार्ट वार्ट करना शुरू करती हूँ। हस्बैंड ऊपर गए थे चाँद देखने के लिए कि चाँद निकला कि नहीं निकला। मैंने कहा आप जाओ एक बार देखो चाँद निकला कि नहीं निकला, तब तक मैं यहाँ पे पूजा की तैयारी करके पूजा शुरू कर देती हूँ, पार्ट करना स्टार्ट करती हूँ। और गाइज मेरे ससुराल में करवा चौथ नहीं मनाया जाता है, मैं ही पहली ऐसी लड़की थी करवा चौथ मतलब ससुराल में कि मैंने करवा चौथ शुरू किया है। अब धीरे धीरे सब लोगों ने शुरू कर दिया है। मतलब अब ससुराल में भी सब लोग करने लगे हैं करवा चौथ। हाँ मायके में होता है, तो मायके में जैसे होता था मम्मी से मैंने पूछ के वैसे ही शुरू किया था।
और जैसे मेरी मम्मी करती हैं, उन्होंने जैसे मुझे बताया था मैं वैसे ही करती हूँ। ये चलनी से देखने वाला सिस्टम गाइस मेरे मायके में नहीं होता है, ना मतलब मेरी तरफ होता ही नहीं है। बट वो कहते हैं ना थोड़ा सा आजकल ट्रेंड में है, एक शौक है, तो इस वजह से करते हैं लोग। तो यहाँ पे मैं पार्ट कर रही थी और ये सारा श्रृंगार का सामान है और ये खाने पीने का जो भी मैंने बनाया है वो है, और फल वल है। और गाइस बस मैं फटाफट मैंने कहा लाओ पूजा कर लेती हूँ, फिर जाके ऊपर चांद देख आऊँगी। तो यहाँ मैं पार्ट कर रही थी। और गाइस पता है अभी मतलब रात के अभी 8:30 हो गए थे और चांद निकल गया था। तो मैंने कहा लाओ बस फटाफट आरती वारती मैंने किया। और उसके बाद यहाँ पे ना ये हमारे यहाँ होता है चौके पे चांद बना के, चावल के आटे से चांद बना के, और फिर इसको बाल पकड़ के एक सीख पकड़ के हस्बैंड या सास पानी डालती हैं, आपको घूमते हैं, मतलब पानी कोई भी डालता है। तो मैं वही कर रही थी। इसको 4 बार ऐसे घूमना होता है और जो दिया होता है वो 4 बत्ती उसमें जलाई जाती है और चांद रखा जाता है और उसको टीक करके वहाँ गौरी गणेश बना करके और आपको चारों तरफ घूम के और ऐसे ही मतलब पूजा हमारे यहाँ होती है। और यहाँ पे फाइनली मेरी पूजा हो गई थी, चांद देख लिया था मैंने। और यहाँ पे पतिदेव मुझे पानी पिला रहे थे और गाइस जब वो पानी पिला रहे थे मैं बहुत ज़्यादा पानी पी ली थी और फाइनली मेरी पूजा हो गई। तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करें,